तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा में बैठक होगी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश के 15 जिलों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्वीकृत कार्यों पर चर्चा होगी, सुझाव और शिकायतें भी रखी जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बैठक में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा में बैठक का आयोजन किया गया है। आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। तो आदिवासी विकास प्राधिकरण की आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे कोरबा में बैठक का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा में बैठक का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे बैठक होगी। कलेक्टर सभा कक्ष में सुबह 11 बजे बैठक होगी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी, इस बैठक में किन विषयों को लेकर चर्चा होगी, आपसे जानेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आज मध्य क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक जो है कोरबा में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित जो है लगभग 51 सदस्य, 24 विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा जो है वो आदिवासी विकास प्राधिकरण में जो बीते समय कार्य तय किए गए थे, उन कामों पर कितना काम किया गया है, किस तरह से आगे काम करना है, आगामी आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो काम किया जा रहा है उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, किस तरह से आगे की रणनीति बनेगी और आने वाले समय पर किस तरह से काम करना है, इस पर एक अहम रणनीति यहाँ पर बनने वाली है। क्योंकि बस्तर की बात करें, हम जसपुर की बात करें, वो तमाम आदिवासी बेल्ट जिसके तहत आदिवासी विकास प्राधिकरण काम करता है, उस क्षेत्रों पर काम करना, वहाँ के क्षेत्रीय सांस्कृतिक के साथ ही पारंपरिक चीज़ों को बचाना, साथ ही विकास को वहाँ तक पहुँचाना मुख्य एजेंडा है। और इसके तहत जो है आज अहम बैठक है। बैठक में कई अहम निर्णय होंगे, समीक्षा होगी जहाँ कार्यों की, वहीं कई अहम फैसले आज की इस बैठक में होने वाले हैं। बिल्कुल नदीम, तो आज आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी कोरबा में। इस बैठक का आयोजन किया गया है सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में और काफी अहम बैठक होगी। इस दौरान काफी अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से बस्तर में होगा इन्वेस्ट कनेक्ट का आयोजन। 11 सितंबर को सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बस्तर तक निवेश पहुंचेगी, संभावनाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली परियोजनाओं का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। 200 से ज्यादा निवेशक और उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यटन प्रोजेक्ट्स पर मिलेगी 45% तक की सब्सिडी। SC/ST और नक्सल प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी मिलेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर वेतन पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। तो बस्तर में इन्वेस्ट कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा, कहां के निवेशक जो है जुटेंगे? ये आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन जो है 11 सितंबर यानी कल होना है। और ये काफ़ी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से निवेश को लेकर के काम सरकार कर रही है और लगातार निवेश को दावत देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए लगातार पुणे, इससे पहले भी मुख्यमंत्री इंदौर, कलकत्ता, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई का गए थे और वहाँ पर लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक का वो जो है इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए लाया था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जहां लगातार दौरा कर रहे हैं अलग अलग जगह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति बनी है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री निवेश को लेकर के जापान,
और दक्षिण कोरिया का दौरा भी किया था। इस दौरान जहां निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया, वहीं छत्तीसगढ़ की रीति नीति और यहाँ की आबो हवा के बारे में भी बताया। साथ ही बस्तर, क्योंकि देखिए बस्तर को काफ़ी अहम माना जाता है, सियासी समीकरण में भी बस्तर जो है वो सत्ता की चाबी कहलाता है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जो है प्लेस में आता है। तो ऐसे में वहाँ अपार संभावना है, क्योंकि जिस तरह से खनिज संपदाओं का अंबार बस्तर में है, वहीं अपार संभावना है। उसी को देखते हुए बस्तर में निवेश को आमंत्रित करने के लिए 11 सितंबर को इन्वेस्ट कनेक्ट का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें 200 से अधिक देश भर के उद्योगपति शामिल होंगे। खासकर जिस तरह से लगातार काम सरकार निवेश को लेकर के कर रही है, उद्योग को छत्तीसगढ़ में लाने के लिए आमंत्रित कर रही है, उसी दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बस्तर की बात करें तो बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा प्रोजेक्ट पर भी जो है 45% की छूट यहाँ पर जो है उद्योगपति को मिलेगी। साथ ही जो नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए जिन्होंने पुनर्वास नीति के तहत वापसी की है, वो लोग और साथ ही वहाँ के क्षेत्रीय लोग, SC ST समुदाय से रखने वाले लोगों को भी जो है अगर कोई नौकरी देता है तो उस पर 10% अतिरिक्त जो है छूट देने की यहाँ पर बात की गई है। और वैसे ही आपको बताना चाहूँगा कि अब तक छत्तीसगढ़ में 6.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश आमंत्रित किया जा रहा है। और इस इन्वेस्ट के मीट के जरिए लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा जो है निवेश करने वाले परियोजनाओं का क्रियान्वयन में यहाँ पर किया जाएगा। तो काफ़ी अहम ये इन्वेस्ट कनेक्ट है और इसके जरिए जहाँ छत्तीसगढ़ के नई उद्योग नीति को उद्योगपतियों के सामने रखा जाएगा, वहीं बस्तर जैसे सुदूर अंचलों में उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जहां रोजगार लोगों को मिलेगा, वहीं छत्तीसगढ़ में विकास की दिशा में एक नई पहल भी होती हुई दिखेगी। बिल्कुल नदीम, जैसे बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा, तो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश की संभावना है और चर्चा चल रही है? देखिए तमाम सेक्टरों की बात कर लिए, पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लिए, उद्योग की बात कर लिए, वहाँ पर सांस्कृतिक और जो जिस तरह से बस्तर का भौगोलिक क्षेत्र है, खनिज की अपार जो है वहाँ पर खनिज संपदा है, उस पर भी है। इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में भी है। तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगपतियों को 200 से अधिक उद्योगपति हम आमंत्रित है। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश जो है इस पे क्रियान्वित किया जाएगा। पद्मा, सरकार की तरफ से निवेशकों को कौन से मतलब बड़े प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं नदीम? अगर कोई बस्तर जैसे क्षेत्र में अगर निवेश करता है तो उसको सरकार 45% सब्सिडी देती है। ये एक बड़ी पहल है। देखिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उसका मद जो है वो महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से राज्य में उसको सरकार सहयोग करती है, ये पहला जो है उद्योगपतियों का मापदंड रहता है। तो सरकार की तरफ से जो सहयोग है वो तो स्थापित करने के लिए ज़मीन जो है वो रियायती दर पे जहाँ मिलेगी, वहीं जो है सब्सिडी भी जो है वो दी जाएगी। साथ ही अगर क्षेत्रीय लोगों को नौकरी दी जाती है, ST SC के साथ ही जो नक्सल मूवमेंट से जुड़े थे और उन्होंने पुनर्वास नीति के तहत वापसी की, अगर उन लोगों को और क्षेत्रीय लोगों को अगर नौकरी दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी सरकार वहां पर देने वाली है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं उद्योगों को एक नई ऊर्जा इसके साथ ही जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। तो सरकार नई उद्योग नीति के तहत तमाम वो सुविधाएं छत्तीसगढ़ में आने वाले उद्योगपति को देना चाहती है, जिससे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के साथ ही उद्योग स्थापित हो, और उद्योग स्थापित होगा तो छत्तीसगढ़ में जो है विकास की गति बढ़ेगी, वहीं रोजगार भी पैदा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल नदीम, बस्तर में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से CM विष्णुदेव साय की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। वैश्विक मंच पे CM ने छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने 10 दिवसीय विदेश यात्रा में भी रहे। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे छत्तीसगढ़ में बिजली पर प्रदर्शन। आज कांग्रेस बिजली पर प्रदर्शन करेगी। बिजली चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। बिजली ऑफिस के बाहर 12 बजे प्रदर्शन होगा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो बिजली ऑफिस के बाहर आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो छत्तीसगढ़ में बिजली पर प्रदर्शन होगा। आज कांग्रेस बिजली पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। विकास उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। बिजली चोर गद्दी छोड़
के तहत जो है ये प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली ऑफिस के बाहर दोपहर 12 बजे विकास उपाध्याय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। और सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है, बिजली को लेकर आज ये जो प्रदर्शन करने जा रही है, आपसे जानेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के समाप्ति के बाद सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है और मुफ्त बिजली और बढ़ने की बात कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के समाप्त के साथ ही ख़त्म करने के बाद से, योजना बंद होने के बाद से छत्तीसगढ़ में बिजली बिल जो है लोगों को अधिक मिल रहा है, इसकी लगातार जो है शिकायतें मिल रही है। अब उसको लेकर के कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और आज इसी जो है तारतम्य में कांग्रेस जो है 12 बजे बिजली ऑफिस का घेराव करेगी। बिजली छोड़ गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ जो है पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के जरिए जहां बिजली बिल जो हाफ बिजली बिल योजना को बंद करने के साथ पुनः शुरू करने की मांग करेगी, वहीं जिस तरह से लोगों पर बिजली बिल का दबाव अधिक पड़ रहा है, बिजली बिल अधिक आ रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल नदीम, तो प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस एक बार फिर बिजली को लेकर प्रदर्शन करेगी। आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम, आज बंगाल के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:40 पर इन्वेस्टर मीट में सीएम शामिल होंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बंगाल दौरा रहेगा। इससे पहले इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बंगाल के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। दोपहर 12:40 पर इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बंगाल के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बंगाल दौरा रहेगा। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव बंगाल के दौरे पर रहेंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 आज बैठक करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम का दौरा रहेगा। बंगाल के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। तो सुबह 9:30 बजे भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बंगाल दौरा रहेगा। आज बंगाल के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बंगाल के दौरे पर निकलेंगे। सुबह 9:30 बजे राजधानी भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। तो सीएम का दौरा रहेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बंगाल दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां उनकी राजनीतिक बैठकें होंगी। एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। तो सीएम का दौरा रहेगा। बंगाल के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो एमपी में निवेश के अवसरों पर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक सीएम करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का आज क्या शेड्यूल है, आपसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जो है कोलकाता के दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में इस तरीके से
सारे काम जो है वो किए जाते हैं, तो उनको मध्य प्रदेश में किस तरीके से स्थापित किया जा सके। मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल से लेकर तमाम सारे जो उद्योगों की स्थापना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर एक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो सके, मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन हो सके और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर युवाओं को मिल सके। इसको लेकर लगातार अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की दौरा करके वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की और ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों से निवेश जो है वो मध्य प्रदेश के उद्योगों में और उद्योगों की स्थापना में लिया जा सके। और उसी को लेकर पूरा प्रयास सरकार की तरफ से है कि इन ऐसे इन्वेस्टर समिट आयोजित करके उद्योगपतियों से चर्चा की जाए, मध्य प्रदेश में किस तरीके की संभावनाएं उद्योगों को लेकर है उसको बताया जाए। तो ऐसे में आज जो इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया गया है उसमें बड़े सारे उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके साथ ही कई सारे प्रेजेंटेशन जो है मध्य प्रदेश को लेकर दिए जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं उद्योगों को लेकर, उद्योगों के हब को लेकर। तो उस तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। सरकार के जो उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हैं राघवेंद्र कुमार सिंह, वो पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो इस पूरे इंटरैक्टिव सेशन के दौरान उद्योगपतियों को देते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन भर आज जो है वो कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:30 बजे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। लगभग 12:40 पर मुख्यमंत्री जो है इस इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे और लगभग 5:30 बजे मुख्यमंत्री जो है वो इस इंटरैक्टिव सेशन के बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। लगभग 7 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचेंगे। तो ये दिन भर का जो कार्यक्रम है वो बड़ा व्यस्तताओं का कार्यक्रम है, क्योंकि कोलकाता जाने में, कोलकाता के साथ में वहां पे इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होना और मध्य प्रदेश में किस तरीके से उद्योगों की स्थापना की जा सके, ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है निवेश लाया जा सके, उसको लेकर लगातार सरकार के प्रयास हैं और सरकार के प्रयास धरातल पर बहुत जल्दी ही नजर भी आएंगे। तो ऐसे में और जिस तरीके से धार में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जानी है 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। धार में आकर वो पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश को मिलेगी। उस पार्क में किस तरीके के स्थापना उद्योगों की हो सकती है, किस तरीके से टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों की वहां पर हो सकती है, तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर इंटरैक्टिव सेशन जो है वो आयोजित किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। बड़ी एक इन्वेस्टर समिट है, उद्योगपति जो है बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको मध्य प्रदेश की में जो अपार संभावना है उनके बारे में मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आने वाले। बिल्कुल दुष्यंत, तो प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के एजेंडे के रूप में जो है बंगाल के दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और निवेशकों के साथ जो है 1-to-1 बैठ के भी करेंगे। दुष्यंत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। एमपी में कमजोर हुआ मानसून ट्रफ का सिस्टम, सिर्फ कुछ ही जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। आज मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। एमपी में 15 सितंबर के बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। तो प्रदेश के बाकी जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। तो कहीं ना कहीं आज कुछ लोगों को जो कुछ जिलों में बारिश से राहत मिलेगी। एमपी में कमजोर हुआ है मॉनसून ट्रफ का सिस्टम, तो सिर्फ कुछ ही जिलों में भारी बारिश का यहां पर अनुमान लगाया गया है। आज मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की बारिश का अनुमान यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। एमपी में 15 सितंबर के बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी बारिश का दौर जो लोग देख रहे थे, मानसून टर्फ सिस्टम कमजोर पड़ने से लोगों को राहत मिल सकती है। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुष्यंत, मौसम से संबंधित क्या जानकारी है, मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए 5 से 7 ऐसी जगह हैं जिनको लेकर लगातार मुख्य जो
मौसम विभाग है मध्य प्रदेश का वो भविष्यवाणियां लगातार कर रहा है। और जिस तरीके से अगर मानसून की बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून अब तक कमजोर हो चुका है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी लगभग 5 दिन तक नहीं है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की है आगामी 24 घंटे की, वहां पर लगभग 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश जो है, तेज बारिश और भारी बारिश जो है वो इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि 15 सितंबर तक बहुत ज्यादा बारिश जो है मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले 48 घंटे में जो बारिश देखने को मिली है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अच्छी खासी बारिश जो है मध्य प्रदेश में हुई है। और इसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम के भी देर रात 2 गेट जो है वो खोलने पड़े हैं। तो ऐसे में ये प्रयास मौसम विभाग का है कि ज्यादा से ज्यादा सटीक अनुमान जो है वो दिया जा सके और उसी के चलते जो है बहुत सारी जो आपदाएं हैं उनको फिलहाल टाला जा सकता है। उनको कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं जिला प्रशासन की या मध्य प्रदेश की सरकार की, वो व्यवस्थाएं ज्यादा सुदृढ़ की जा सकती है। उसी के तहत जो भविष्यवाणी जो आगामी 5 दिन की गई है उसमें ये जरूर कहा कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिल्कुल दुष्यंत, तो एमपी में कमजोर हुआ मानसून ट्रफ सिस्टम 15 सितंबर के बाद जो है मानसून फिर से एक बार एक्टिव होगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।